नमस्कार, आप सबका स्वागत है ज्योतिष चर्चा में। ज्योतिष चर्चा में जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए बताते रहता हूं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ज्योतिष में ग्रहों को कैसे पढ़ा जाता है, ग्रह कैसे प्रभाव दिखाते हैं अपना, उसी क्रम में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चंद्रमा पीड़ित क्या होता है। आपने ज्योतिष का अगर आप अध्ययन करते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि चंद्रमा पीड़ित है। जन्म कुंडली किसी की आप देखते हैं, कोई किसी से आपको सुनने को मिलता है कि चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा अच्छा नहीं है जन्म कुंडली में। चंद्रमा पीड़ित का मतलब क्या होता है? चंद्रमा पीड़ित का मतलब कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो एफ्लिक्शन में, एफ्लिक्शन का मतलब है कि बुरे प्रभाव में है। अब जो बुरा प्रभाव होता है चंद्रमा का, वो किस प्रकार से हो सकता है, कितने तरह से वो हो सकता है, यही इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो चैनल पर अगर आप नए, सब्सक्राइब कर लीजिए ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए। इसी तरह की नई नई ज्योतिष से संबंधित जानकारी आप सबके लिए, ज्योतिष समझने सीखने के लिए, भारतीय ज्योतिष को जानने के लिए इस चैनल पर मैं समय समय पर लाते रहता हूं। देखिए, चंद्रमा पीड़ित होने के बहुत सारे पैमाने हैं। सबसे पहले तो यह जानना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा पीड़ित का मतलब क्या होता है। चंद्रमा पीड़ित का मतलब यह होता है कि चंद्रमा एक ऐसी स्थिति में होना, जब जन्म हुआ किसी व्यक्ति का, तो उसका उस जन्म की स्थिति में एक ऐसी स्थिति में होना जन्म कुंडली में, और दूसरे ग्रहों से उसका जो संबंध है वो एक ऐसी दृष्टि में, ऐसे संबंध में होना जो कि उस चंद्रमा को पीड़ित कर देता है, यानी वो चंद्रमा को खराब कर देता है। चंद्रमा यहां पर दूषित हो जाता है। वो कैसे? जैसे आपने सुना है कि शनि और चंद्रमा का अगर योग होता है, यानी आपस में युति में बैठे हो, कंजंक्शन में बैठे हो, तो यह विष योग होता है। चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, निसंदेह पीड़ित हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही चंद्रमा एकमात्र विष योग से ही पीड़ित नहीं होता है। चंद्रमा पीड़ित होने के बहुत सारे योग होते हैं, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा पीड़ित पाया जाता है जन्म कुंडली में। लगभग 60 से 70% लोगों की जन्म कुंडली में आप कह सकते हैं पीड़ित पाया जाता है। देखिए, चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। लगभग सवा दो दिन में एक राशि परिवर्तन ही करता है। जब राशि परिवर्तन ये करता है, एक घर से दूसरे घर में जाता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लैनेट के साथ में युति करता है, उसका संपर्क होता है, कंजंक्शन होता है। तो अगर वो प्लैनेट शुभ है, गुरु है, शुक्र है, तो अच्छा योग बनेगा। अगर वो प्लैनेट शनि, राहु, केतु, मंगल है, तो कहीं ना कहीं ये जो है पीड़ित मिलेगा। चंद्रमा जो है पीड़ित हो जाता है। अब देखिए कि चंद्रमा, जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा में विषयोग बनता है शनि और चंद्रमा का। ये तो एक प्रकार हुआ चंद्रमा पीड़ित देखने का, एफ्लिक्शन। दृष्टि से भी पीड़ित हो सकता है। मान लीजिए शनि की 10वीं दृष्टि में अगर वो आ जाता है, हमारे शनि के साथ में नहीं बैठा है चंद्रमा, लेकिन शनि कहीं ऐसे घर में जाकर के बैठा है चंद्रमा कि शनि की 10वीं दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ती हो, यानी शनि चंद्रमा से केंद्र में आ जाता हो, तब भी पीड़ित हुआ चंद्रमा। शनि की 30वीं दृष्टि पड़ जाए तो भी पीड़ित हुआ चंद्रमा। कुंडली में अगर शनि और माफ कीजिए सूर्य और चंद्रमा साथ ही एक साथ बैठे हो एक ही घड़ी में, तो भी पीड़ित हुआ चंद्रमा, यानी अमावस्या का जन्म हुआ, ये क्षीण का चंद्रमा हुआ। सूर्य से 72 डिग्री पीछे और 72 डिग्री आगे, उस बीच में अगर चंद्रमा बैठा है, यानी कि सूर्य जिस राशि में बैठा है, जिस डिग्री पर बैठा है, उससे 72 डिग्री आगे आप गिनिए, उतने ही बीच में अगर चंद्रमा बैठा है, 72 डिग्री के आगे है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो चंद्रमा पीड़ित नहीं है। ऐसे पीछे वाले घर में सूर्य से चंद्रमा 72 डिग्री के अंदर ही अगर बैठा है, तो भी पीड़ित हुआ चंद्रमा। और अगर 72 डिग्री के पीछे बैठा है, तो वो पीड़ित नहीं है सूर्य से। यह दूसरा प्रकार हुआ चंद्रमा पीड़ित होने का। एक जो मुख्य प्रकार है, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, अब ज्यादा तो वो देखने को मिलता है, आपने भी सुना होगा 6, 8, 12, यानी छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में चंद्रमा पीड़ित होता है। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि जो लग्न है, जो व्यक्ति है, स्वयं है, उससे, यानी उसके व्यक्तित्व से, उसके कैरेक्टर से चंद्रमा छठे घर में अगर जाता है लगन से, 8वें घर में जाएगा और या 12वें घर में जाएगा, तो यानी कि लगन से उसका कोई तालमेल नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है, उसका मन और उसका जो कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसमें बहुत ही ज्यादा डुअलिटी देखने को मिलती है। मन कहीं और लगता है, कार्य करने का मन करता है, लेकिन फिर भी उस स्थिति में वो कार्य को संपन्न नहीं कर पाता है, काम को पूरा नहीं कर पाता है। यानी कि
लग्न, जैसे कि आपने हमेशा देखा है कि लग्न से 5वें और 9वें घर में अगर कोई घरे बैठा हो, चाहे वो चंद्रमा ही क्यों ना हो, तो अच्छा योग कारक होता है, क्योंकि लग्न के लिए योग कारक हो गया। उसी प्रकार चंद्रमा जब बुरी स्थिति में, बुरी स्थिति क्या हो सकती है, लगन से 12वां घर, लगन से 6ठा घर और लगन से 8वां घर, ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा बैठा है किसी व्यक्ति का, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ही ज्यादा मन से विक्षुब्ध होता है, कि मतलब बहुत ही ज्यादा दुख सहने वाला, मन इतना दुखी उस व्यक्ति का रहता है, इतनी निराशा उस व्यक्ति के अंदर रहती है, इतना डिप्रेशन उसके अंदर रहता है। आए दिन, एक दिन उसका अच्छा रहता है, दूसरा दिन खराब रहता है, 10 दिन अच्छे रहते हैं, 2 महीने बहुत खराब निकलते हैं, यानी कि कोई ना कोई परेशानी उसके मन में हमेशा ही उसको डे टू डे लाइफ में बनी रहती है। यह होता है चंद्रमा पीड़ित। चंद्रमा पीड़ित राहु केतु के साथ में अगर चंद्रमा बैठा हो तो भी चंद्रमा पीड़ित है। हालांकि एक राजयोग भी हो सकता है, एक ये योग कारक भी हो सकता है, वो एक अलग पहलू है जन्म कुंडली में देखने का, उसके लिए पूरी कुंडली को देखना बहुत आवश्यक है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति है और वो इतने वेल फेमस लोग हैं कि लोग उनको एडमायर करते हैं, बहुत ही नाउन पर्सन है वो, बहुत ही ज्यादा लोग उनको जानते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज वो हैं। लेकिन एक जर्नल जो थ्योरी है, एक जर्नल जो जिस तरह से हम जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखते हैं, किसी भी ग्रह को देखते हैं, उसमें आप ये समझिए कि राहु केतु के साथ में नोड्स, यानी कि जो हमारे जो छाया ग्रह हैं राहु केतु, इनके साथ में अगर चंद्रमा बैठा हो तो वो निसंदेह पीड़ित ही होता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि चंद्रमा पीड़ित का मतलब क्या होता है। चंद्रमा अगर किसी भी बुरे ग्रह से केंद्र में आ जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। अगर चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री पीछे उसके अंदर है और 72 डिग्री आगे उसके ही अंदर है, तो भी चंद्रमा पीड़ित है। यानी सूर्य से चंद्रमा 72 डिग्री बाद होना चाहिए, 72 डिग्री क्रॉस करने के बाद हो, या पीछे वाले हाउस में 72 डिग्री पीछे हो उससे, या 72 डिग्री से भी पीछे अगर होता है तो ही चंद्रमा पीड़ित नहीं है, यानी छीड़ का चंद्रमा वो नहीं है। क्योंकि सूर्य के नजदीक चंद्रमा जब आता है तो अमावस्या होती है, यानी कि एक साइकिल जो होता है चंद्रमा वो पूरा करता है अपना 28-29 डेज में लगभग। और जब चंद्रमा बढ़ता है, यानी सूर्य से निकलता है, जब नए न्यू मून की जब शुरुआत होती है, तो ये बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है। तो आप समझिए कि जब साइकोलॉजी है चंद्रमा, आपका डेप्थ मन है चंद्रमा, आपका सबकॉन्शियस है, तो जब चंद्रमा बढ़ता है, सूर्य से जब आगे चंद्रमा जाता है, अमावस्या के बाद में नया चंद्रमा शुरू होता है, उस समय पर अगर इस तरह से व्यक्ति का किसी का जन्म होता है, लेकिन उसमें वो 72 डिग्री के बाद होना चाहिए, तो वो जो चंद्रमा होता है बहुत अच्छा होता है। इसे हम शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि जब चंद्रमा ठीक उसके सामने होता है सूर्य के, तो वो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। और पूर्णिमा का चंद्रमा यानी कि आपका मन और आपका कॉन्शियसनेस, आपका अंतर्मन और आपकी सचेतन जो अवस्था होती है, हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, इन दोनों का बहुत ही परस्पर अच्छा संबंध होता है पूर्णिमा का अगर चंद्रमा है तो। पूर्णिमा के बाद में चंद्रमा जब क्षीण होने लगता है, यानी कि कृष्ण पक्ष का जब चंद्रमा होने लगता है, तो वो धीरे धीरे जैसे सूर्य के नजदीक आता है वो कहीं ना कहीं क्षीण होने लगना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी का जन्म हुआ है और अगर वो चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ रहा है और अगर वो 72 डिग्री पीछे है उससे, या उससे ज्यादा डिग्री पीछे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चंद्रमा पीड़ित नहीं है जन्म कुंडली में। लेकिन अगर जैसे 72 डिग्री के और में अगर वो आ जाएगा सूर्य के, तो वो चंद्रमा पीड़ित होने लग जाता है और क्षीण होने लग जाता है। दोस्तों, जन्म कुंडली अध्ययन में या ज्योतिष में अगर मैं बात बताऊं तो आपके लिए कि चंद्रमा का जो प्रभाव होता है ये अपने आप में किसी लग्न से कम नहीं होता है, ये अपने आप में किसी सूर्य से कम नहीं होता है। क्योंकि जैसे वैदिक ज्योतिष जो हमारी भारतीय पद्धति है, उसमें जितना लग्न को महत्व दिया गया है उतना ही चंद्र लग्न, यानी चंद्रमा जिस घर में बैठा होता है, आप ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की जो प्लेसमेंट होती है उसको उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि लग्न को दिया गया, असेंडेंट को दिया गया है, उतना ही महत्व जो है सूर्य को दिया गया है। क्योंकि लग्न क्या है, आप शरीर है, चंद्रमा आपका मन और सूर्य जो है आपका आत्मा, यानी कि कॉन्शियसनेस, सचेतन जो अवस्था है। तीन ही चीजें तो आपको डिराइव करती हैं, आपका शरीर जो भौतिक है, जो एक पिंड जिसे हम कहते हैं जो भौतिक है, और जिसको छुआ जा सकता है जो भौतिक है, एक मन आपका जिसको छुआ नहीं जा सकता जो चंद्रमा है, और एक जो सचेतन अवस्था है आपकी, यानी जागृत अवस्था। जिस तरह आप ये वीडियो सुन रहे हैं इस समय, यानी कि आपका सूर्य जो है वली है, यानी कि आप जागृत अवस्था में, आप सचेतन हैं, आपकी कॉन्शियसनेस जो वो जागृत है, आप
सबकॉन्शियस नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस है वो जागृत नहीं, सूर्य वो आपको ड्राइव कर रहा है। मन में जो भाव आपके आते हैं, मन में जो विचार आपके आते हैं, कई बार आप यहीं बैठे और मन आपका कहीं एकदम से चला जाता है। जो मन में कोई चीज आपने कल सोची थी वो एकदम से आपके मन में आने लगती है। यानी मन में जो विचार आते हैं वो चंद्रमा से प्रभावित होता है। और इन सब का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है। तो चंद्रमा, सूर्य और लग्न ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि चंद्रमा पीड़ित जो है वो नहीं होना चाहिए जन्म कुंडली में। अगर चंद्रमा पीड़ित है इसका मतलब है कि आप ये समझिए कि कुंडली चाहे कितनी भी मजबूत हो, कितने भी राजयोग उसमें क्यों ना लगे हो, अगर मन मजबूत नहीं है, मन अच्छा नहीं है, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, तो आप ये समझिए कि उस कुंडली का उतना बली होना सार्थक नहीं है, मतलब कोई फायदा उसका बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि ये कब बली होगा कब बली नहीं होगा इसका आकलन करना, इसके डिसीजन पर पहुंचना, ये सिर्फ तभी पहुंचा जा सकता है जब साक्षात यानी सामने जन्म कुंडली लगी हो। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो मैंने अभी पैरामीटर्स आपको बताए हैं, ये एक बेसिक पैरामीटर आपको मैंने बताए। कई बार ऐसी स्थिति में चंद्रमा होते हुए भी चंद्रमा उस व्यक्ति के लिए बुरा नहीं करता है। यहां पर जन्म कुंडली को देखना बहुत ही आवश्यक है। उस पर्टिकुलर जो जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप है, उसमें जन्म कुंडली में कैसी स्थिति में चंद्रमा बैठा हुआ है। कई बार चंद्रमा गज केसरी में बैठा होता है गुरु के साथ में, और चंद्रमा की युति हो तो गज केसरी योग बनता है, और वो भी केंद्र में अगर बन जाता हो, एक ही साथ बैठे हो एक ही हाउस में, तो ये बहुत ही अच्छा प्रबल राजयोग होता है। लेकिन ऐसे चंद्रमा को भी अगर ये शनि से, राहु केतु से अगर ये केंद्र में आ जाए, यानी केंद्र में राहु केतु और शनि भी अगर बैठे हो, वहीं पर अगर गुरु और चंद्रमा एक ही घर में बैठे हो, तो कितना भी तगड़ा ये राजयोग हो, कितना भी अच्छा ये राजयोग हो, इस राजयोग को भंग कर देगा शनि का और राहु केतु का ये केंद्र में आ जाना। इसलिए आप एकमात्र ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु एक ही घर में बैठे केंद्र के अंदर, यानी कि वो राजयोग है, लेकिन क्या वो राजयोग फलित होगा, क्या वो राजयोग फल करेगा अच्छा, ये किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता जब तक कि जन्म कुंडली का अध्ययन, पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन आप नहीं कर लेते, जन्म कुंडली आपके सामने नहीं होती है। तो जन्म कुंडली में ज्यादातर जो देखने को मिलता है चंद्रमा पीड़ित देखने को मिलता है। चंद्रमा पीड़ित के उपाय क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है उपाय। देखिए, समस्याएं तो होती हैं, समस्याएं जीवन में होती हैं, लेकिन समस्याओं का निदान क्या है और क्या होना चाहिए, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मन बली तो सब बली, मन बली यानी चंद्रमा बली तो सब बली। चंद्रमा अगर आपका बली हो, एग्जॉल्टेड बैठा हो, उसको वो पीड़ित किसी भी तरह से जन्म कुंडली में ना हो, शनि नीच का भी क्यों ना बैठा हो आपकी जन्म कुंडली में, कितने भी बुरी स्थिति में आपके राहु केतु क्यों ना बैठे हो, लेकिन परेशानी जो आपको राहु केतु देंगे, जो आपको शनि देगा नीच का, उससे भी व्यक्ति निकल जाएगा अगर चंद्रमा यानी मन अगर उसका मजबूत है तो चंद्रमा को मजबूत करने का क्या उपाय है? देखिए, सबसे अच्छा जो उपाय जो लगभग सभी लोग कर सकते हैं, वो जो सबसे अच्छा उपाय जो हमेशा मैं लोगों के लिए बताया करता हूं वो है भगवान शिव शंकर की पूजा, भगवान शिव की आराधना उनको करनी चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका चंद्रमा पीड़ित हो, चाहे 6-8-12 में बैठा हो, अमावस्या का चंद्रमा हो, जो मन से बहुत पीड़ित रहते हैं, विचलित रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान शिव की आराधना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से उनको मन को शांति मिलती है। जो मन है यानी चंद्रमा जो है, उनका जो नेगेटिव एनर्जी जो डाइल्यूट करता है, वो कहीं ना कहीं उसके परिवर्तित होने लगती है। क्योंकि जब आप कोई पॉजिटिव सकारात्मक कर्म करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचना का भगवान ने बोला है, श्री कृष्ण ने, कि कर्म प्रधान होता है। क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा जीवन में, इसकी कल्पना आप छोड़ दीजिए, कर्म आप करिए। तो जब आप कोई कर्म करने के लिए जाने के लिए इच्छुक होते हैं, कर्म करने के लिए आप तैयार होते हैं, तो वहीं से आपके जीवन में लाइफ जो आपकी चेंज होनी शुरू हो जाती है। निसंदेह भगवान शिव की पूजा करने से आपको जो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, देवालय आपको जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से आपका अगर चंद्रमा पीड़ित है जन्म कुंडली में, तो वो बहुत ही अच्छा फल आपके लिए देने लगेगा। यानी परेशानियां जीवन में जो आपको है चंद्रमा के पीड़ित होने से, वो आपके लिए अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बताया करता हूं, कोई भी कुंडली का जो दोष होता है, जो खराबी कुंडली में होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। एकमात्र होता क्या कि आपके कर्म अच्छा करने से उसमें जो परेशानी आती है वो कम हो जाती है, और आपका जो समय खराब है वो निकलने लगता है। जिस पीड़ा में आप होते हैं, जिस दर्द में, जिस परेशानी में आप होते हैं, वो आपको कटने लगता है।
तो दोस्तों ये था चंद्रमा पीड़ित क्या होता है, कैसे आप इसको बली कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अमावस्या का है, 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, क्या महत्व होता है 6, 8, 12 में बैठने का, क्यों चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, क्यों ये दुख देने लगता है, इन सब के ऊपर मैं वीडियो पहले भी आपको बना चुका हूं। आगे भी मैं आपको लेकर के आने वाला हूं एक एक हाउस के बारे में कि 6, 8, 12 में चंद्रमा के बैठने से क्या होता है कि व्यक्ति जो मन इतना विक्षिप्त हो जाता है, मन इतना दुखी हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। तो दोस्तों ये था चंद्रमा पीड़ित क्या होता है इसके ऊपर, और आगे आने वाली वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी एक आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।